कि आप टिकटॉक पे जो पैसे कमाते हैं जी, वो लड़कियों को नचा के कमाते हैं। देखिए जी, मैं आपको ये बात कर लड़कियां डांस करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, भाइयों को हमेशा दुख होता है, बहन जिधर भी डांस करेगी भाई बोलेगा लड़कियां डांस लेकिन करती ये तो हैं। आप गाली दे रहे हैं। एंकर सवाल करता है कि तुम लड़कियां नचाते हो। ऐसी एक अकड़ है जाली मसनूई कि जिसको देखने के बाद इंसान हैरत में मुब्तला कर देता है। आपने क्या किया? आपने नंगे नाच करवाए। इट्स ओके और सुकून है नहीं है। नहीं एक बारी बच्चा नो विकास सही कितने तेरा माल है। ये वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर अवाम की वो बेटियां हैं जिनको इस इंसान ने एक ऐसा रवैया अडॉप्ट करने के ऊपर मजबूर कर दिया है। आपके आने से पहले बीगो लाइफ में अगर चेक कर लिया जाए और देख लिया जाए तो कहीं भी फहाशी उरियानी का कोई बाब हमें नजर नहीं आता। उसको देखने के बाद इंसान शर्मिंदा होकर रह जाता है। अगर आप डांस करती हैं तो करें, नहीं करती तो नेवर एवर आप डांस नहीं करें। जब भाइयों को डॉलर जाते हैं तब भाइयों का मुंह बंद हो जाता है। तो उन्होंने फरमाया कि यार मैं खुद तो नहीं उनको दावत देता कि आके नाचें। वो आती हैं, भई आप पनिशमेंट देते हैं। एक मैच मसनूई सा बनाया होता है और वो मैच कोई गुल्ली डंडे का नहीं होता या वो कोई कंचे खेलने का मैच नहीं होता। मेरी वजह से उसने पैसे कमाए, उसकी एजेंसी में था मैं, ठीक है। जब उसकी एजेंसी छोड़ता हूं तब उसको मसला आता है। वो कहता है कि एजेंसी के पास अब मुलाजम थे 15,000 रुपये पे एंकर। वो कहते हैं एजेंसियां मेरी नौकर हैं, मैं उनका नौकर नहीं। तो वो अपने आप को ऑनर होने की रीजन क्या पेश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे नाम के साथ लगता है मिस्टर और मैं रोजाना अपने सामने अपने स्टाफ को खड़े होके कहता हूं, और मिस्टर लकब नहीं है, जाहिल उजड इंसान, अकल से आरी इंसान। और जो मिस्टर लगता है वो मालिक होता है। आप इनकी ज़हनी और इनकी तालीमी बसीरत का इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। एक क्रिएटिव है, मैं बताता लेकिन एक दिन में कौन सा टैलेंट है जिससे 24 करोड़ रुपए आ जाता है एक दिन में? देखिए मेरी एक बात सुने, आप भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मेरा 10 साल की इन्वेस्ट आपको नजर नहीं आ रही? 10 साल जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो आप भूल गए? 24 करोड़ रुपए एक दिन एक में। तो छोड़ो, 24 करोड़ को छोड़ो, 10 साल आप भूल गए। टाइम इज मनी। आप कहते हैं 10 साल में मैंने बड़ी मेहनत की, आपने को मिली नगमा लिख दिया। क्या आपने को पाकिस्तान का सियारा आसमान पे भेज दिया? आपने क्या किया? आपने लोगों के बॉडी पार्ट्स दिखाए। आपने क्या किया? आपने गिफ्टरों के आगे लड़कियों को बाकायदा तौर पे पेश किया। आपने क्या किया? आपने नंगे नाच करवाए। इट्स ओके और सुकून है नहीं है। अब आप ये वीडियो भी देखिए। नहीं एक बारी बच्चा नो विकास सही कितने तेरा माल है। ये वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर अवाम की वो बेटियां हैं जिनको इस इंसान ने एक ऐसा रवैया अडॉप्ट करने के ऊपर मजबूर कर दिया है। ओए पैसा, ओ पैसा, ओ पैसा, तमाशा। आप अंदाजा करें कि पैसा इंसान को किस नहज पर ले जाता है। तुम्हारी तो जबान गंदी गालियों से शुरू होती है। तुम लोगों की मां बहन को जिस तरह पुनते हो, मैं बां वाड़ देंगा, मैं बां कट देंगा, मैं आप अंदर बढ़ जाऊंगा, उधरों मैं निकल जाऊंगा। व्हाट द हेल इज दिस ब्लडी इडियट। ये तुम्हारे पास जो V8 हैं, ये तुमने किसी को उम्रे के टिकट बेच के नहीं कमाए, या तुमने किसी को कुरान पाक हिफ्ज करके नहीं कमाए। तुमने उनके साथ फाहिश गुफ्तगू करके नई नस्ल को माँ बाप के सामने तन के खड़े होने का एक बहुत बड़ा एज दे दिया है। यानी कि बाप बढ़ाना मैया भैया सबसे बड़ा रुपया। इस अकीदे के ऊपर अमल करने वाले नस्लों की नस्लें डैमेज कर जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। और सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, वतन अजीज़ पाकिस्तान में जब भी कोई नया फसाद खड़ा होता है तो दर हकीकत बड़े बड़े दानिश्वर बैठते हैं और उसको एक तजिए की नज़र से देखते हैं तो पीछे एक बहुत ख़तरनाक किस्म की जड़ नज़र आती है। और वो जड़ जो है ना, वो इस फितरत और इस नेचर के साथ ताल्लुक़ रखती है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को बर्बाद करना होता है, तबाह करना होता है। मैं सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। टिकटॉक ऐप, उससे पहले बीगो लाइव, और फिर बहुत सारी ऐसी थर्ड
पार्टी सॉफ्टवेयर्स ऐसे मौजूद हैं जिसके ऊपर लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए अच्छे कंटेंट बना के कमाए, लेकिन तालीम का ना होना और ख़ानदानी तरबियत का फुकदान होना, ये भी एक बहुत बड़ा किसी शख्स के लिए अलमिया होता है। मारूफ टिकटॉकर पतलू जिसका नाम है, असल नाम इसका अंसर जट है, और ये एक नहायत ही गरीब घराने से तलक रखता था। इसमें कोई शुबा नहीं कि यहाँ तक तरक्की में पाने के लिए इसकी बेइंतहा काविशें हैं। अब काविशें किस नोयत की हैं ये समझ लेना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम मुद्दे के ऊपर आ सकें। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक पॉडकास्ट की है, नहायत ही मदब्बर और नहायत ही होनहार एंकर हैं, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आएगा, मेरे एनएलई साहब चला के दिखाएंगे। उसमें आप इनका रवैया चेक कीजिएगा, इनके सवालों के जवाब थोड़े बहुत चेक कीजिएगा। ऐसी एक अकड़ है जाली मसनूई कि जिसको देखने के बाद इंसान हैरत में मुब्तला कर देता है। एंकर सवाल करता है कि तुम लड़कियां नचाते हो कि आप टिकटॉक पे जो पैसे कमाते हैं जी, वो लड़कियों को नचा के कमाते हैं। देखिए जी, मैं आपको ये बात लड़कियां डांस करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, भाइयों को हमेशा दुख होता है, बहन जिधर भी डांस करेगी भाई बोलेगा। मैं किसी की बहन को ये नहीं कहता कि आओ मेरे पास डांस करो। जिनकी बहनें डांस करती हैं वो बोलते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के कि पतलू की ब्रोड पे लड़कियां डांस करती हैं। ये तो आप गाली दे रहे हैं। नहीं, गाली नहीं दे रहा। देखिए, मैं ये तो आपको आप abuse मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। मैं तो मेरी आपके एक बारे बात में सुनिए, एक एक impression- मिनट, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, तो इस कदर जालसाजी से भरा हुआ, मंतक से हटा हुआ और ऐसा गैर मुनासिब जवाब अंसर जट उर्फ पतलू देता है कि जिसको कोई भी अहले दानिश देखने के बाद या सिर्फ हंस सकता है, या सिर्फ उसका तमस्कर उड़ा सकता है, या सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत के ऊपर रो सकता है। जैसे इस वक्त माइक लेकर के आपके सामने मैं अपना दुखड़ा रो रहा हूं। इसके इम्पैक्ट क्या हैं, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। ये खराबी पैदा करने वाला कौन शख्स है, इसको साबित करेंगे, और ये भी साथ इस चीज़ को इस व्लॉग में लेकर चलेंगे कि दर हकीकत पैसा यानी कि बाप बढ़ाना मैया भैया सबसे बड़ा रुपया, इस अकीदे के ऊपर अमल करने वाले नस्लों की नस्लें डैमेज कर जाते हैं। जब उन्होंने कहा कि भाई तुम लड़कियां नचाते हो, अगर आप डांस करती हैं तो करें, नहीं करती तो नेवर एवर आप डांस नहीं करें। जब भाइयों को डॉलर जाते हैं तब भाइयों का मुंह बंद हो जाता है। तो उन्होंने फरमाया कि यार मैं खुद तो नहीं उनको दावत देता कि आके नाचें, वो आती हैं, भैया आप पनिशमेंट देते हैं। एक मैच मसनूई सा बनाया होता है और वो मैच कोई गुल्ली डंडे का नहीं होता या वो कोई कंचे खेलने का मैच नहीं होता। आपके यहाँ तो इसी तरह के मैच हो सकते हैं ना। आपको मैं बेसबॉल से तो तशबीह नहीं दे सकता, आपको मैं किसी बड़े क्रिकेटर से तशबीह तो नहीं दे सकता, आपको मैं किसी बड़े फुटबॉलर से तशबीह तो नहीं दे सकता, आपको मैं किसी बड़े डांसर के साथ तशबीह तो नहीं दे सकता, आपको किसी बड़े कोरियोग्राफर के साथ तशबीह तो नहीं दे सकता। जितनी तालीम, जितनी अकल, उतनी तरबियत और उतना ही फ़न और उसका एक प्रेजेंटेशन जो टिकटॉक के ज़रिए आप दिखाते हैं। मिस्टर पतलू, आपके आने से पहले बीगो लाइफ में अगर चेक कर लिया जाए और देख लिया जाए तो कहीं भी फहाशी उरियानी का कोई बाब हमें नज़र नहीं आता। आपके लातादाद ऐसे शॉर्ट्स हमें टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स पे नज़र आ जाएंगे जिसमें आप इस कदर गंदी और वाहियात हरकतें करने को लड़कियों को कह रहे हैं। किसी की नेक, इतनी लोअर नेक गला पहना हुआ है और उसके ऊपर क्या अल्फाज आप बोल रहे हैं। वो वीडियो मैंने देखी थी, अब मुझे मिल नहीं रही। उसको देखने के बाद इंसान शर्मिंदा होकर रह जाता है। उसके बाद इंसान को दिल करता है कि यार और को पता नहीं किसी को शर्म आए ना आए, मैं ज़रूर शर्मा जाता हूँ कि कोई शख्स इतना भी लेवल से नीचे गिर सकता है। वो कहते हैं कि मुझे एजेंसियाँ मेरी नौकर हैं। मेरी वजह से उसने पैसे कमाए, उसकी एजेंसी में था मैं, ठीक है। जब उसकी एजेंसी छोड़ता हूँ तब उसको मसला आता है। वो कहते हैं कि एजेंसी के पास आप मुलाजम थे 15,000 रुपये पे एंकर। वो कहते हैं एजेंसियाँ मेरी नौकर हैं, मैं उनका नौकर नहीं। तो वो अपने आप को ऑनर होने की रीज़न क्या पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे नाम के साथ लगता है मिस्टर। कैसा ज़बरदस्त लक़ब आपने आपको दिया है, मिस्टर। और मैं रोज़ाना अपने सामने अपने स्टाफ को खड़े होकर कहता हूं, और मिस्टर तुम ये क्या कर रहे हो। मिस्टर लक़ब नहीं है, जाहिल उजड इंसान, अकल से आरी इंसान।
ये किसी को मुखातब करने का एक तर्ज अमल है, ये एक लिंग्विस्टिक का वो जरिया है जिससे किसी को मुखातब किया जाता है। ये आप क्लिप जरूर देखिएगा। वो कहते हैं मुझे मेरे नाम के साथ मिस्टर लगता है, और जो मिस्टर लगता है वो मालिक होता है। आप इनकी जहनी और इनकी तालीमी बसीरत का इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। जब आपने बीगो लाइफ स्टार्ट की, जब आपने टिकटॉक स्टार्ट की, आपने फहाशी उरियानी के जो बाप खोले, वो किस्सा परीना नहीं है, वो हाल ही की बात है। 10 साल टोटल आपको हुए हैं। क्रिएटिव है, मैं बताता लेकिन एक दिन में कौन सा टैलेंट है जिससे 24 करोड़ रुपए आ जाता है एक दिन में? देखिए मेरी एक बात सुने, आप भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं? मेरा 10 साल की इन्वेस्ट आपको नजर नहीं आ रही? 10 साल जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं वो आप भूल गए? 24 करोड़ रुपए एक दिन एक में। तो छोड़ो, 24 करोड़ को छोड़ो, 10 साल आप भूल गए। टाइम इज मनी। आप कहते हैं 10 साल में मैंने बड़ी मेहनत की, आपने को मिली नगमा लिख दिया। क्या आपने को पाकिस्तान का सियारा आसमान पे भेज दिया? आपने क्या किया? आपने लोगों के बॉडी पार्ट्स दिखाए। आपने क्या किया? आपने गिफ्टरों के आगे लड़कियों को बाकायदा तौर पे पेश किया, यानी कि उस स्क्रीन के ऊपर पेश किया। आपने क्या किया? आपने नंगे नाच करवाए। आपसे तो कई हजार गुना बेहतर रजब भट्ट है, उसने तो किसी की बेटियों को नहीं नचाया। जो भी अपनी फैमिली को लेके सामने आता था और एक प्रेजेंटेशन दे देता था। अब नाजरीन, हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात और शशचत कर देने वाली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हालात वाक़ियत यहां तक कान पहुंचे हैं कि अब लड़कियां मोहताज ही नहीं रही मिस्टर पतलू की, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता दे दिया है। यका बदीगरे ये वीडियो देखिए। इट्स ओके। और सुकून है। नहीं है। अब आप ये वीडियो भी देखिए और अब आप इस वीडियो को भी मुलाजा फरमाइए। नहीं एक बारी बच्चा हुआ विखा तो सही कितने तेरा माल है। और अब आप इस वीडियो को भी मुलाजा फरमाइए। ये 3-3, 4-4 सेकंड के क्लिप्स, ये जो लड़कियां हैं इनमें से कोई भी इंडियन नहीं है, कोई नेपाली नहीं है, कोई जर्मन की नहीं है, कोई ऑस्ट्रेलिया से तल्लुक नहीं रखती, कोई अमेरिका से तल्लुक नहीं रखती, किसी यहूदी मुल्क से तल्लुक नहीं रखती। ये वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर अवाम की वो बेटियां हैं जिनको इस इंसान ने एक ऐसा रवैया अडॉप्ट करने के ऊपर मजबूर कर दिया है। ओए पैसा, ओ पैसा, ओ पैसा तमाशा करवाता है, नाच करवाता है। किस चीज का करता गुमान था यजीद मरदूद मलूम को? पैसे का ही था ना। आप अंदाजा करें कि पैसा इंसान को किस नहज पर ले जाता है। तुम्हारी तो जबान गंदी गालियों से शुरू होती है। तुम लोगों की मां बहन को जिस तरह पुनते हो, मैं बां वाड़ देंगा, मैं बां कट देंगा, मैं आप अंदर बढ़ जाऊंगा, उधरों मैं निकल जाऊंगा। व्हाट द हेल इज दिस ब्लडी इडियट? तुम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो। तुम्हें अंदाजा है? कहते हो मेरे पास 3 V8 हैं। ये तुम्हारे पास जो V8 हैं, ये तुमने किसी को उम्रे के टिकट बेच के नहीं कमाए, या तुमने किसी को कुरान पाक हिफ्ज करके नहीं कमाए, या तुमने कोई वो कारोबार नहीं किया जिसमें रिस्के हलाल कमाया जाए। तुमने जमीन का सीना चीर कर सोना नहीं उगाया पाकिस्तान के लिए। और बेटा, तुमने लोगों की बहू बेटियों को नचा दिया है। तुमने उनके साथ फाहिश गुफ्तगू करके नई नस्ल को मां बाप के सामने तन के खड़े होने का एक बहुत बड़ा एज दे दिया है। इन सारी चीजों के जिम्मेदार तुम हो। मेरी तुम्हारे साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मेरे इख्तलाफात, टिकटॉक के ऊपर राइज किए जाने वाले कवानीन और अपनी एक लॉबी, और एक ऐसी लॉबी जो तुम्हारे मुखालिफ बोले और तुम बाकायदा तौर के ऊपर उसकी एक AI जनरेटेड अपने पिंड वालों से कह के वीडियो बनवाना शुरू कर देते हो और उसको नंगा करके रख देते हो। और अगर मेरे बारे में तुम्हारा कोई ऐसा ख्याल है तो कोई अपने घर का फर्द बीच में जरूर शामिल कर लेना, ताकि इस AI जनरेटेड वीडियो का मजा वो भी ले, क्योंकि इस हुनर को मैं बजाते खुद बहुत जानता हूं। नाज़रीन, मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। मेरा इख्तलाफ है सिर्फ और सिर्फ उन अनासर के साथ जो जुर्म की जड़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा वादा उस दिन था जिस दिन मैंने क्राइम रिपोर्टिंग का आगाज किया कि जो शख्स जुर्म करेगा, जो शख्स जुर्म की सोच को पनपने देगा, जो शख्स क्राइम को
हवा देगा, अल्लाह ताला खैर कर दे और कोई उसके पीछे हो ना हो, यासर शमून उसकी कब्र की कंधों तक पीछा करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।